एक गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था। हर दिन वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन वह जंगल में एक बड़ा और पुराना पेड़ काटने लगा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ ने कराहते हुए कहा, रामू, कृपया मुझे मत काटो। मैं सालों से यहाँ खड़ा हूँ। मेरी छाया में कितने ही राहगीर आराम करते हैं, पक्षी घोंसला बनाते हैं। मेरी लकड़ी बेचकर तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं अगर रहूंगा तो तुम रोज मेरी टहनियां काटकर अपना गुजारा कर सकते हो। रामू ने पेड़ की बात सुनी और सोचने लगा। उसे लगा पेड़ सच कह रहा है। अगर उसने पेड़ काट दिया तो आज उसे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन फिर रोज का सहारा खत्म हो जाएगा। रामू ने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और पेड़ से कहा, तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। तुम्हारे नीचे रोज बैठकर मैं आराम भी करता हूँ। मैं टहनियां ही काटकर बेच लिया करूंगा। पेड़ में आशीर्वाद दिया, तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया, लेकिन रामू के पास उस पेड़ की टहनियां थी, जिससे वह अपना गुजारा करता रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहां दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी टहनियां आसमान छूती सी लगती थी। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा था। वहां दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों बचपन के साथी थे। उनकी दोस्ती की मिसाल गांव भर में दी जाती थी, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। तो रमेश मेहनती और ईमानदार था। वह छोटी सी खेती करता और संतोष से जीवन बिताता। दूसरी तरफ सुरेश थोड़ा चालाक और लालची था। उसे बिना मेहनत किए जल्दी अमीर बनने का सपना देखा करता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने गांव वालों को एक रहस्यमयी गुफा के बारे में बताया। उसने कहा, एक जंगल के बीचों बीच एक गुफा है जो सोने की है। वहां अनगिनत खजाना भरा हुआ है, लेकिन याद रखना, वह गुफा हर किसी के लिए नहीं है। केवल वही लोग वहां से कुछ पा सकते हैं जो सच्चे दिल के हों और आपस में विश्वास रखते हों। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। हर कोई उस गुफा को ढूंढने की सोचने लगा। रमेश और सुरेश के कानों में भी यह बात पड़ी। सुरेश तो फौरन उत्साहित हो गया। उसने रमेश से कहा, भाई, हमें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। चलो उस गुफा को ढूंढते हैं। अगर हमें सोना मिल गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रमेश पहले तो हिचकिचाया, लेकिन दोस्त की जिद के आगे उसने हामी भर दी। दोनों ने अगले ही दिन जंगल की ओर जाने की तैयारी कर ली। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था। घना जंगल, जंगली जानवरों की आवाजें और अजीब सा सन्नाटा, लेकिन दोनों आगे बढ़ते गए। चलते चलते 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन दोपहर को अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे एक गुफा दिखाई दी। वह साधु के बताए विवरण से मिलती जुलती थी। सुरेश खुशी से उछल पड़ा। यही है रमेश, यही है वो सोने की गुफा। चलो जल्दी अंदर चलते हैं। रमेश थोड़ा सतर्क था। उसने कहा, साधु बाबा ने कहा था कि यह गुफा विश्वास और सच्चाई पर चलने वालों को ही धन देती है। हमें लालच नहीं करना। लेकिन सुरेश की आंखों में सिर्फ सोना चमक रहा था। वह रमेश की बात अनसुनी कर गुफा के अंदर घुस गया। रमेश ने भी उसका साथ दिया। गुफा के अंदर का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। चारों तरफ सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और अनमोल मूर्तियां रखी थी। गुफा अंदर से जगमगा रही थी। सुरेश दौड़कर सोना बटोरने लगा। उसकी आंखों में हवस थी। रमेश ने भी थोड़े